एवरीवन, वेलकम बैक माय टू चैनल मिस्टर रोहित के बैठ। मेरा नाम रोहित कुमार है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एपी समांतर श्रेणी। संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता है समांतर श्रेणी आपका। हम पढ़ेंगे आज समांतर श्रेणी, बोले तो एपी पढ़ेंगे, ठीक है। एपी पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे क्या बताए थे, विभाज्यता से संबंधित कुछ प्रश्न को आप किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, उस पर मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था आपको। आज इस वीडियो में हम चलेंगे अनुक्रम संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अनुक्रम संबंधित फर्स्ट नंबर में आता है, शुरू नंबर में आता है हमारा एपी समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी आता है। तो गाइस, आप पक्का ही पढ़े होंगे 10th क्लास में समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी के बारे में बहुत सारा पढ़े होंगे आप, जैसे इसके सूत्र, इनके संख्याओं का योग, प्रथम पद, सारवंतर इत्यादि आप पढ़े होंगे। इस वीडियो में हम चलेंगे, थोड़ा इसका रिवीजन हो जाएगा। कहीं पॉलिटेक्निक में हल्का फुल्का पूछता ही है इसका, जैसे कि आपका पदों का योग इनमें से कौन है, इसका समांतर श्रेणी का पदों का योग इसमें कौन है, इसका सूत्र दे देगा आपको सॉल्व करने के लिए, इसमें आप सॉल्व कीजिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चलेंगे समांतर श्रेणी का थोड़ा मोड़ा परिचय, ठीक है। तो गाइस, क्या है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी का इसका जो मानक रूप यानी कि बोल सकते हैं समांतर श्रेणी लिखाता है, इसे क्या लिखा था, a प्लस डी कोमा a प्लस 2d और a प्लस 4d और डॉट 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 डॉट, जो तीन है ना वो अंतिम पद बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, अंतिम पद, ठीक है। इसमें पहले बता दूं, जो a है ये आपका हो गया प्रथम पद हो गया, जो d है आपका हो गया सार्वअंतर हो गया, ठीक है। सार्वअंतर आपका ठीक हो गया। अब सो गाइस, अब हम धीरे धीरे सबका परिचय चलेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको दे दिया जाए चुनने के लिए, बताओ निम्न में कौन एपी में है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल दिया जाए आपको, दे दिया जाए आपको 2 3 5 6। तो पहले हम, जैसे कि हर 10th क्लास में पूछा होगा कि एपी में क्या है, आप इसे बना भी सकते हैं। अब पहले मैं बता देता हूं क्या बोलेंगे, सार्वअंतर, ठीक है। पहले सबका सार्वअंतर निकालेंगे। सार्वअंतर में मेरा क्या होता होगा, सार्वअंतर में पहले क्या होता होगा कि क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 आपका प्रथम पद हो गया, क्या हो गया, a1 आपका प्रथम पद हुआ, a2 आपका द्वितीय पद हो गया, a3 आपका तृतीय पद हो गया, a2 माइनस a2 आप दे सकते हैं 3, यानी a1 a2 a3 a1 a2 a3, ठीक है। a1 a2 a3 a4 डॉट, ठीक है। इसमें से हम देखेंगे कि a3 क्या बोला, a2 माइनस a1 करेंगे, इसका करेंगे तो 3 में से 2 गया, तो 1 आ गया। अब देखो, हम इसको घटाएं तो मेरा 1 आ गया। अब a3 अब क्या करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे, ठीक है। a3 माइनस a2 करेंगे तो 5 में से 3 गया तो मेरा क्या आ गया, 2। देखिए सार्वअंतर हमेशा सेम आना चाहिए, तो उसे एपी में माना जा सकता है। तो मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते इसके दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, ए क्या है, a2 माइनस a1 करेंगे। दूसरे ऑप्शन का a2 क्या, 7 माइनस 3 बराबर 4। अब करेंगे a3 माइनस a3 कौन इसमें है, a3 हो गया 2 माइनस 7 बराबर माइनस 5। मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब मेरा दूसरा ऑप्शन में गलत हो गया। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन के बीच चलते हैं। तीसरे में क्या दिया हुआ है, करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे, सार्वअंतर निकालेंगे तो 4 में से 2 गया तो आया 2। अब निकालेंगे a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 मेरा 6 हो गया, 6 माइनस 4 बराबर 2, ठीक है। अब आपको संतुष्टि नहीं होगा तो और कर लेंगे क्या, a4 माइनस a3 कर लेंगे। a4 मेरा कितना 8 है, 8 माइनस 6 करेंगे 2। मेरा सार्वअंतर हमेशा 2 आ रहा है, यानी कि a मेरा जो एपी का दिया गया है तो सार्वअंतर दिया गया, ये मेरा राइट सार्वअंतर हो जाएगा, यानी कि ये राइट एपी हो जाएगा, यही एपी में है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो गाइस, आपको जब भी आपको कोई, जैसे कि आपको कोई दे दिया, सवाल दे दिया, जैसे आप उसमें लिखा रहेगा कि इनमें से कौन एपी में है, आप इस प्रकार इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने अब चलते हैं इसको, अब इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं इसके आगे, ठीक है। मैंने क्या क्या पढ़ लिया अभी, क्या पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया ए क्या हो गया, प्रथम पद डी क्या हो गया,
सार बनकर हो गया। अब Tn के बारे में पढ़ाएंगे, क्या हो जाए अंतिम पद, अंतिम पद। अब आपको कोई सार मतलब कोई आपको एपी दे दिया, एपी क्या हो गया 3 हो गया, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 6 12, 3 5 6 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें से बोलेगा कि बताइए इसमें से ए हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। अब इसमें ए बोलेगा इसमें से A6 का मान बताओ, क्या बताओ A6 का हमको बोलेगा मान निकालने के लिए। यहाँ पर आपको एक सूत्र बताए थे हम, जैसे सूत्र आपने पढ़े होंगे कि Tn बराबर क्या हो जाएगा, Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n जो संख्या आप निकालना चाहते हैं उसका लिखेंगे, जैसे हम A6 किए, A6 ठीक है, A6 के लिए यानी हमको Tn निकालना है ना, क्या लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A मेरा प्रथम पद हो गया, प्रथम पद 3 हो गया, यहाँ 3 प्लस कर देंगे। और n हम केवा पद निकालना चाहते हैं, छठा पद निकालना चाहते हैं, क्या छठा पद, तो n की जगह 6 दे देंगे और माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा 6 में से 3 गया तो बचा 3 दूना, सॉरी 6 में से 3 गया तो बचा 3 मेरा हो गया, ठीक है। A6 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस और 6 में से 1 गया तो बचा कितना 5 गुने 3, तो A6 बराबर हो गया क्या हो जाए 3 प्लस 5 यही 15, क्या हो गया 5 यही 15, 15 प्लस 18 कितना आ गया 18 का, चलो 18 आ गया। आपको कोई अंतिम पद निकालने का रहेगा तो आप निकाल देंगे, ठीक है। कोमा पद छठा पद बोलेगा निकालने के लिए, आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, मैंने इसको भी सीख लिया। अब आपको बोलेगा अभी तक मैंने समांतर श्रेणी में क्या क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा Tn पहले पढ़ लिया, Tn अंतिम पद क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने निकालना सीख गया, मैंने चुनना सीख गया कि कौन 4 को ऑप्शन दिया रहेगा उसमें, अब मैंने चुनना सीख गया कि उसमें से कौन आपका समांतर श्रेणी हो सकता है। अब चलेंगे, जैसे कि आपको कोई समांतर श्रेणी दे दिया जाए, आपको बोल देगा कि इसके 5 पदों का योगफल क्या होगा, इसके 6 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सूत्र पहले सूत्र यहाँ पर पहले हिसाब बता दो, जैसे कि दे दिया आपको एपी दे दिया, क्या दे दिया 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, डॉट 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 कर दिया। इसके बोलेगा 6 पदों का योगफल क्या होगा, इसमें से मैंने कर दिया, ठीक है। अब बताइए इसका भी एक योगफल हो रहा है, एक सूत्र होता है, योगफल को Sn द्वारा सूचित करते हैं, इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका सूत्र होता है, इसे सूत्र बैठाना है। मेरा यहाँ पर a बराबर 2 आ गया, d बराबर 4 माइनस 2 कट के मेरा क्या आ गया, यानी लिख सकते हैं a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 बराबर मेरा 2 आ गया। यहाँ तो मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ बोला n बराबर मेरा क्या आ गया 6, यानी अंतिम छठा पद बोल रहा था n 6 आ गया। अब इसमें से हमको निकालना है s यानी अंतिम पद निकालना है, यानी कि Sn बराबर निकालना है। पहले सूत्र लिख देते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कर लिया यहाँ तक। अब Sn यानी लिखेंगे S6 बराबर 6/2, 2 गुने a का मान कितना है 2 है, 2 दे दिए प्लस n 6 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ तक कर लिए। अब कट के 3 आ गया, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 2 दूना 4 प्लस कर देंगे, 6 में से 1 गया तो बचा 5 गुने 2 कर देंगे, ठीक है। 3 इंटू 4 गुने प्लस 4 प्लस 5 दूना 10, 3 गुने 14 42, ठीक है 14 यानी 42, मेरा आंसर 42 आ गया। आपको इसी तरह कोई सवाल रहेगा तो उसमें से हमको कुछ नहीं करना है, पहले इसका प्रथम पद, उसके बाद इसका सार यंत्र यानी डी निकाल करके और उसको हल कर देना है। मेन इसका है सार बनता है और इसका निकालेंगे, ठीक है, यही तो आपको करना है। अब आपको दे दिया जाए कोई एपी है, एपी का प्रथम पद दे दिया आपको 2, ठीक है, और आपका बोलेगा प्रथम पद 2 दे दिया, अब बोलेगा अंतिम पद इसका दिया गया है, अंतिम पद यानी Tn बराबर कितना दिया गया है, Tn बराबर आपको दे देगा कितना दे दिया आपको 18 दे दिया, ठीक है, इतना दे दिया। तो आपको बोलेगा कि इसके
Tn रूट 18 इसके बोलेगा 4 पदों का योगफल 5 पदों का योगफल निकाले, बोलेगा हम कम ही ले रहे हैं, बोल देते हैं 4 पदों का योगफल निकालने के लिए। क्या बोल रहा, इसके बोलेगा S4, ठीक है। अब हमको इसका तो A सिर्फ पता है, इसका तो हमको D सारबंतर पता ही नहीं है, तो इसका एक और सूत्र होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू F होता है, तो इसी पर बैठा देंगे, यानी S4 बराबर 4/2 इंटू A करना है 2 + 18, ठीक है। कट के 2 आ गया, तो 2 × 18 तो 20, 40, कितना क्या 40 आंसर आ गया। यानी कि सिर्फ प्रथम पद अंतिम पद दिया रहेगा तो ए वाला सूत्र, आपको सारबंतर भी दिया रहेगा तो ए वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। सो गाइस, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका टॉपिक समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे इसके, ये तो समांतर श्रेणी हो गया और ये होगा गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी पर चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।